नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो हिस्ट्री शीटर और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। आज हम बात करने वाले एक ऐसे गैंगस्टर की जिसने कॉलेज की राजनीति में कदम रखने के बाद दहशत और खौफ का ऐसा चेहरा दिखाया जिसने पुलिस की नींद उड़ाकर रख दी। राजधानी दिल्ली में होती गैंगवार ने न सिर्फ दिल्ली को दहलाया बल्कि उनके दिल में दहशत भी भर दी। हम बात कर रहे हैं गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की, जिसने अपने दोस्त टिल्लू ताजपुरिया के साथ कॉलेज की राजनीति में कदम रखा। लेकिन उसी दौरान दोनों के बीच में कॉलेज के चुनाव में उम्मीदवार खड़े करने को लेकर के विवाद बढ़ गया, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। यही दुश्मनी निभाते निभाते दोनों दोस्त मौत की नींद सो गए, लेकिन उनकी गैंग के रूप में दहशत की कहानी अब भी जिंदा है। जितेंद्र मान गोगी, जिसे पूरी दुनिया एक गैंगस्टर के नाम से जानती है, एक ऐसा गैंगस्टर जिसने दोस्ती को ताक पर रखकर राजनीति में कदम रखा। कॉलेज से राजनीति की शुरुआत करने वाला गैंगस्टर जितेंद्र गोगी वक्त का सफर तय कर गोगी इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया जिसने दिल्ली की नींद उड़ाकर रख दी थी। हालात ऐसे बन गए थे कि जब भी गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती थी, उसके पीछे गैंगस्टर जितेंद्र गोगी का हाथ जरूर होता था। धीरे धीरे गैंगस्टर जितेंद्र गोगी दहशत का पर्याय बन गया था। जुर्म की दुनिया में नाम, डर और बदले की कहानी कोई नई बात नहीं है, लेकिन जितेंद्र मान गोगी का किस्सा कुछ अलग है। रोहिणी कोर्ट में दिन दहाड़े हुई उसकी हत्या ने हर किसी को चौंका दिया था। ये वही गोगी था जो दिल्ली पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर चल रहा था। हैरानी की बात यह थी कि जेल में बंद होने के बावजूद उसका खौफ कम नहीं हुआ, बल्कि वो वहीं से अपने गैंग को ऑपरेट करता रहा। लगातार रंगदारी, अपहरण और हत्या जैसे संगीन अपराधों को अंजाम देता रहा। दूसरी ओर उसका सबसे बड़ा दुश्मन सुनील मान उर्फ टिल्लू का गैंग था, जिनके बीच की दुश्मनी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। दोनों गैंग के बीच चल रही इस खूनी रंजिश में अब तक 20 से ज्यादा बदमाश मारे जा चुके थे। यही दुश्मनी आखिरकार गोगी की मौत की वजह भी बनी, जिसने दिल्ली के अंडरवर्ल्ड की हकीकत को फिर से सबके सामने लाकर रख दिया। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में चली गोलियां किसी गैंगस्टर की हत्या नहीं, बल्कि उस खूनी गैंगवार का अंत था जिसने सालों तक दिल्ली को दहशत में रखा। जितेंद्र मान उर्फ गोगी, वो नाम जो पुलिस के लिए सिरदर्द और अपराध की दुनिया में दहशत का दूसरा नाम बन चुका था। आखिरकार इसी दुश्मनी ने उसी गैंगस्टर को भरे कोर्ट में कई गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की माने तो जितेंद्र गोगी सिर्फ नाम का ही नहीं बल्कि हरकतों से भी बेहद शातिर अपराधी था। वो 3 बार पुलिस कस्टडी से फरार हो चुका था, जो अपने आप में बड़ी बात है। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती भी। जब तक वो पकड़ा नहीं गया, तब तक दिल्ली और हरियाणा पुलिस के लिए सिरदर्द बना रहा। राजधानी के अलीपुर इलाके का रहने वाला गोगी अपराध की दुनिया में धीरे धीरे बड़ा नाम बनता चला गया। दिलचस्प बात यह है कि टिल्लू ताजपुरिया और गोगी कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन 2010 में श्रद्धानंद कॉलेज के छात्र संघ चुनाव के दौरान दोनों के बीच विवाद हो गया, जो धीरे धीरे गहरी दुश्मनी में बदल गई। यही रंजिश आगे चलकर खूनी गैंग वॉर में तब्दील हो गई, जिसमें अब तक 20 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन दुश्मनी वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। जितेंद्र मान आउटर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव अलीपुर, जो मोस्टली जाटों का गांव माना जाता है, मान गोत्र से लोग बिलोंग करते हैं, उस गांव में जन्म एक साधारण परिवार में होने के बाद उसकी शिक्षा दीक्षा अलीपुर गांव के ही स्कूल में हुई। और नज़दीकी दूसरा गांव था ताजपुर, जहां भी मान जाति के लोग जाट रहते थे। उसमें सुनील मान एलियास टिल्लू ताजपुरिया से उसकी दोस्ती हुई, और दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों ने एक ही कॉलेज में, श्रद्धानंद कॉलेज में एडमिशन लिया।
वहाँ उनकी दोस्ती बहुत बढ़िया दोस्ती मानी जाती थी। परंतु इस बीच में दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शन थे, उसमें कॉलेज में जो कैंडिडेट खड़ा हुआ उसको गोगी ने सपोर्ट किया। परंतु दूसरी तरफ टिल्लू ताजपुरिया ने भी एक और दूसरा जो कैंडिडेट था उसको सपोर्ट कर दिया, और इस बात को लेकर उनमें नोकझोंक हुई, और नोकझोंक इतनी बढ़ गई कि टिल्लू ताजपुरिया ने गोगी के साथी को थप्पड़ मार दिया और एक साथी को पीट दिया। इस बात को लेकर जो पक्की दोस्ती थी पक्की रंजिश में बदल गई, और रंजिश में इतनी बदली कि आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, और तमाम जो क्राइम की दुनिया में उन्होंने कदम रख दिया। गैंगस्टर जितेंद्र मान गोगी का जन्म 1991 में दिल्ली के अलीपुर गांव में हुआ था। उसके पिता मेहर सिंह पेशे से ठेकेदार थे। शुरुआत में गोगी की जिंदगी आम युवाओं जैसी ही थी, लेकिन श्रद्धानंद कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उसका झुकाव छात्र राजनीति और गलत संगत की तरफ बढ़ने लगा। यहीं उसकी मुलाकात कुछ छात्र नेताओं से हुई। इसके बाद गोगी ने अपने उम्मीदवार को कॉलेज के चुनावी मैदान में उतार दिया। उधर सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया ने भी अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा। चुनाव के दौरान तनाव इतना बढ़ गया कि टिल्लू के साथियों ने गोगी के करीबी अरुण उर्फ कमांडो की पिटाई कर दी। यही घटना दोनों के बीच दुश्मनी की शुरुआत बनी। बदला लेने के लिए गोगी ने अपने साथियों के साथ मिलकर टिल्लू गैंग पर फायरिंग कर दी, और यहीं से यह विवाद खूनी गैंग वॉर में बदल गया। दिलचस्प बात यह है कि टिल्लू ताजपुरिया और जितेंद्र मान उर्फ गोगी कभी जिगरी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन कॉलेज चुनाव की एक छोटी सी रंजिश ने इस जिगरी दोस्ती को खूनी दुश्मनी में बदल दिया, और फिर शुरू हुआ गैंगवॉर का वो सिलसिला जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। और कॉलेज चुनाव की एक छोटी सी रंजिश से शुरू हुई ये खूनी दुश्मनी जितेंद्र गोगी की जिंदगी पर भारी पड़ गई। कॉलेज की राजनीति से शुरू हुई दुश्मनी की गूंज देश के अलग अलग हिस्सों में गूंजने लगी थी, ठीक वैसे ही जैसे दोनों की दोस्ती दिल्ली के स्कूलों और कॉलेज में मिसाल बनी थी। वक्त के साथ हालात बदले तो दोनों के बीच की दुश्मनी में खून बहना और गोली मारकर जान लेना आम बात हो गई। सबसे ज्यादा कहर जितेंद्र गोगी की गैंग ने बरपाया। ऐसे में राजधानी दिल्ली लगातार गोलियों की आवाज से थर्राने लगी थी। जब भी गोलियां चलती थी 2-4 लाशें जरूर गिरती थीं। हालात इतने भयानक हो गए थे कि दोनों की दुश्मनी की भेंट कई बार ऐसे लोग भी चढ़ गए थे जिनका इन दोनों से कोई लेना देना नहीं था। यानी कई निर्दोष लोगों के खून से भी दिल्ली की सड़कें लाल हो रही थीं। देखिए, उसका जो दायरा बहुत लिमिटेड था। उसका दायरा केवल आउटर डिस्ट्रिक्ट और हरियाणा के कुछ जिले थे। जिस तरह उसने हर्षिता का मर्डर किया, एक सिंगर थी हर्षिता, उनका मर्डर किया, अपने गांव का मर्डर किया, जो प्रधान था उसका मर्डर किया। परंतु वो चाहता था इंटरनेशनल कैनवस पर, जिस तरह दाऊद का, लॉरेंस बिश्नोई का नाम है, वो उनके नज़दीक जाकर और बड़े तरीके से अपनी वारदातों को सरंजाम दे सकता है और बहुत बड़ा गैंगस्टर्स वर्ल्ड वाइड वो बन सकता है। तो इसी क्रम के अंदर उसको लगा कि लॉरेंस बिश्नोई के नज़दीक जाना ठीक रहेगा, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई उस टाइम कनाडा, अमेरिका, यूके, दुबई और इंडिया में तमाम जगह ऑपरेट करता था। हजारों की तादाद में उसके गुर्गे थे। तो इसी क्रम के अंदर वो उसके नज़दीक चला गया, बल्कि उसके एक तरह से कहा जाए तो गैंग में शामिल हो गया। लगातार होती हत्याएं और गैंगवॉर ने दिल्ली पुलिस के दिन का चैन और रात की नींद उड़ा दी थी। लोगों की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस पर उंगलियां उठने लगी। ऐसे में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने दोस्त से गैंगस्टर बने टिल्लू और गोगी के लिए जाल बिछाना शुरू किया। पुलिस ने टीमें गठित कर ताबड़तोड़ दबिश दी, अपने मुखबिरों को एक्टिव किया, जिससे जल्द से जल्द दोनों की दहशत से दिल्ली को मुक्त कराया जा सके। पुलिस की मेहनत रंग लाई। कुछ समय बाद पुलिस ने कुछ गैंगस्टर्स पर नकेल कसा। इसी कोशिश में पुलिस के हाथ गैंगस्टर जितेंद्र मान गोगी भी लग गया। पुलिस ने गोगी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन जेल के अंदर भी दोनों के बीच की दुश्मनी जारी रही। पुलिस ने सोचा था कि शायद एक पर नकेल कसने से गैंगवॉर में कमी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले की तरह मौत, गोलियों की गूंज और दहशत का दौर जारी रहा। जितेंद्र गोगी एक ऐसा नाम जिसने दिल्ली और हरियाणा के अलग अलग इलाकों में अपनी अलग पहचान बना ली थी। छोटे छोटे अपराधों से शुरू हुआ ये सफर धीरे धीरे ऑर्गेनाइज क्राइम में तब्दील हो गया। हत्या, रंगदारी और गैंगवॉर जैसे संगीन मामलों में जितेंद्र गोगी का नाम सामने आने लगा। जितेंद्र गोगी की कहानी सिर्फ गैंगवॉर तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उसकी दुश्मनी और गैंगवॉर ने राजधानी तक को हिलाकर रख दिया था।
जेल के अंदर ही जितेंद्र गोगी के गैंग में दरार पड़नी शुरू हो गई थी। उसका एक करीबी साथी सुनील मान उर्फ टिल्लू ताजपुरिया के संपर्क में आया। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। जेल से बाहर आने के बाद ये बात गोगी को नागवार गुजरी, क्योंकि उसका ही आदमी अब दुश्मन गैंग में शामिल हो गया था। यहीं से दोनों के बीच की दुश्मनी और गहरी हो गई। इसी बीच एक और विवाद ने आग में घी डालने का काम किया। गोगी की दूर की बहन का अफेयर दीपक उर्फ राजू से था, जो टिल्लू गैंग का सदस्य था। दीपक खुद को गोगी का जीजा बताता था, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। गुस्से में आकर गोगी ने अपने साथियों के साथ मिलकर दीपक की हत्या कर दी। इस मामले में 4 लोग गिरफ्तार हुए। गोगी भी मार्च 2016 में पकड़ा गया, लेकिन जुलाई में वो पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने डिसाइड किया कि किसी भी कॉस्ट पर जितेंद्र मान एलियास गोगी को अरेस्ट करना है। उसको तमाम दबिश दी गई, उसकी लास्ट लोकेशंस वगैरह की गई, और उसके बाद में चूंकि उसको खतरा था कि कहीं पुलिस उसका एनकाउंटर ना कर दे, तो टेक्निकली तो उसने खुद सरेंडर किया। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्होंने गोगी को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उसको मकोका में बंद कर दिया गया। दीपक उर्फ राजू की हत्या से नाराज गैंगस्टर सुनील उर्फ टिल्लू के गिरोह के सदस्यों ने अरुण उर्फ कमांडो, जो गोगी का साथी था, उसकी हत्या कर दी। इस मामले में पहले सोनू उर्फ दबंग को गिरफ्तार किया गया था, फिर सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया को 1 साल बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल दिल्ली में ये वर्चस्व की लड़ाई काफी पुरानी चलती आ रही है। गैंगस्टर नीतू दाबोदिया 2013 में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। इतना ही नहीं, नीरज बवानिया, जो खुद को दिल्ली का डॉन कहता था, वो भी जेल चला गया। नीतू दाबोदिया के मरने और नीरज बवानिया के जेल जाने के बाद गोगी और टिल्लू के बीच जंग तेज हो गई और गैंगवॉर में भी बढ़ोतरी होने लगी। जितेंद्र गोगी और टिल्लू ताजपुरिया के बीच दुश्मनी अपराध की दुनिया में एक खूनी अध्याय लिख चुकी थी। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के अंदर जिस तरीके से जितेंद्र गोगी की सरेआम सबके सामने कई गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी, वो ये बताती है कि दोनों गैंगस्टर्स के बीच दुश्मनी किस हद तक पहुंच चुकी थी। जेल के अंदर बैठकर गैंग्स ऑपरेट हो रहे थे और बाहर उनके गुर्गे ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम दे रहे थे। ये कहानी 2 गैंगस्टर्स के बीच दुश्मनी की नहीं थी, बल्कि सिस्टम के लिए भी एक खुली चुनौती बन चुकी थी। दिल्ली पुलिस ने जितेंद्र गोगी पर 4 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया, जबकि हरियाणा पुलिस ने उस पर 2 लाख रुपए का इनाम रखा था। गोगी पर मकोका जैसे सख्त कानून के तहत कार्रवाई भी की गई थी। लंबे समय तक फरार रहने के बाद 3 मार्च को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उसे गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया। उस दौरान पुलिस ने जब उसे चारों ओर से घेर लिया, तो एनकाउंटर के डर से गोगी ने खुद ही सरेंडर करने का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। मैं जितेंद्र गोगी सेंटर कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस के सामने, मुझे मोहम्मद कासम लगी गया था, ठीक है। हमें चारों तरफ से घेर लिया और मेरा एनकाउंटर हो सका, इसलिए इस ऑपरेशन में गोगी के साथ उसके 3 करीबी गुर्गे भी पकड़े गए, जिसमें उसका राइट हैंड माना जाने वाला शार्प शूटर कुलदीप उर्फ फज्जा, रोहित और कपिल शामिल थे। पुलिस के डोजियर के मुताबिक गोगी पर हत्या और रंगदारी समेत कई संगीन अपराधों से जुड़े कुल 11 मामले दर्ज थे। 17 अक्टूबर 2017 को इसराना के गांव चमराड़ा में हरियाणवी अभिनेत्री और गायिका हर्षित दाहिया की हत्या में कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी शामिल रहा। पुलिस के मुताबिक हर्षिता हत्याकांड के 2 आरोपी कुलदीप उर्फ फज्जा और रोहित से पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी थी। गायिका की हत्या में इस्तेमाल पिस्टल और कार भी पानीपत पुलिस ने बरामद कर ली, लेकिन पूछताछ के 4 महीने बाद दिल्ली में हुए गैंगवॉर ने कुलदीप फज्जा की भी हत्या हो गई। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में 2 बदमाशों ने गोली मारकर गोगी की हत्या कर दी। देखिए, उसका जो दायरा बहुत लिमिटेड था। उसका दायरा केवल आउटर डिस्ट्रिक्ट और हरियाणा के कुछ जिले थे। जिस तरह उसने हर्षिता का मर्डर किया, एक सिंगर थी हर्षिता, उनका मर्डर किया, अपने गांव का मर्डर किया, जो प्रधान था उसका मर्डर किया, परंतु वो चाहता था इंटरनेशनल कैनवस पर, जिस तरह दाऊद का, लॉरेंस बिश्नोई का नाम है, वो उनके नज़दीक जाकर और बड़े तरीके से अपनी वारदातों को सरंजाम दे सकता है और बहुत बड़ा गैंगस्टर्स वर्ल्ड वाइड वो बन सकता है। तो इसी क्रम के अंदर उसको लगा कि लॉरेंस बिश्नोई के नज़दीक जाना ठीक रहेगा, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई उस टाइम कनाडा, अमेरिका, यूके, दुबई और इंडिया में तमाम जगह ऑपरेट करता था। हजारों की तादाद में उसके गुर्गे थे। तो इसी क्रम के अंदर वो उसके नज़दीक चला गया, बल्कि उसके एक तरह से कहा जाए तो गैंग में शामिल हो गया। पानीपत पुलिस जितेंद्र उर्फ गोगी को रिमांड पर लाने का प्रयास कर रही थी,
लेकिन कोरोना एवं सुरक्षा कारणों की वजह से सफल नहीं हो पाई। ऐसे में पुलिस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत टिल्लू ताजपुरिया और जितेंद्र मान गोगी की गैंग को न्यूट्रलाइज करना बन गया था। पुलिस मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर दोनों गैंग के गुर्गों को तो पकड़ लेती, लेकिन गोगी और टिल्लू बच जाते। ऐसे में पुलिस को जरूरत थी एक बड़ा ऑपरेशन चलाने की। आखिरकार पुलिस ने जितेंद्र गोगी को गिरफ्तार कर लिया। इससे पुलिस को लगने लगा था कि दिल्ली की आबोहवा में घुला बारूद अब कम हो जाएगा। पुलिस को यह पता नहीं था कि गैंगस्टर की दहशत जेल के अंदर तक है। पुलिस की ये लापरवाही गोगी की मौत का कारण बनी। टिल्लू ताजपुरिया की गैंग ने कोर्ट परिसर में जितेंद्र गोगी को मौत के घाट उतार दिया। कोर्ट परिसर में गैंगस्टर्स की बंदूक से चली गोलियां और गोगी की हत्या ने सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिए थे। वक्त के साथ गैंगस्टर जितेंद्र गोगी के जुर्म की लिस्ट इतनी लंबी हो गई थी, पुलिस के लिए उस पर शिकंजा कसना बेहद जरूरी हो गया था। पुलिस ने जाल बिछाकर गोगी को गिरफ्तार किया, लेकिन पेशी पर ले जाते समय उसके गुर्गों ने पुलिस के शिकंजे से उसे छुड़ा लिया। गोगी ने पुलिस की कैद से फरार होकर फिर से मौत का खेल खेलना शुरू कर दिया। गोगी ने गैंगवार के दौरान कई लोगों की जान ली। कुछ लोगों को सुपारी लेकर मारा, जबकि कुछ लोगों से दुश्मनी निभाते हुए मौत के घाट उतारा। ऐसे में पुलिस ने फिर से गोगी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस बार गोगी पुलिस की कैद से फरार नहीं हो पाया। जब तक गोगी फरार होने का प्लान बना पाता, उससे पहले ही अज्ञात हमलावरों ने उसे कोर्ट परिसर में ढेर कर दिया। इससे गोगी गैंग के अंदर बदले की भावना और ज्यादा भड़क गई। करीब 6 साल पहले हरियाणा के समालखा इलाके में हथवाला गांव के पास पुलिस और जितेंद्र गोगी के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई थी। इस ऑपरेशन में CI 3 की टीम ने गोगी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी जनरल मौके से फरार हो गया। पूछताछ के दौरान गोगी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि शाहपुर के अमित उर्फ कमांडर, ताजपुर निवासी सुनील उर्फ टिल्लू, नरेश और तारापुर निवासी दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल पवन की हत्या की साजिश रच रहे थे। इस साजिश को अंजाम देने के लिए गैंग ने राजस्थान के अलवर और यूपी के कैराना से हथियार जुटाए थे। आरोपियों ने इन चारों लोगों की रेकी भी कर ली थी, बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान उनकी कार से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए, जिनमें 4 डोगा बंदूक, 3 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 2 कट्टे, 20 जिंदा कारतूस शामिल थे। कार से इतनी बड़ी मात्रा में हथियार मिलने से पुलिस के भी होश उड़ गए थे। देखिए, उसका जो गांव में रुतबा था वो चूंकि बहुत बड़े कैनवस पर क्रिमिनल्स के आ चुका था, इसलिए जो यंगस्टर्स थे उस समय के, वो तमाम चाहते थे गोगी उनका हीरो बने और वो उस गैंग के अंदर शामिल भी हुए। परंतु दूसरी तरफ जो एक ऐसा धड़ा था जो देवेंद्र प्रधान को सपोर्ट करता था, परंतु वो नहीं चाहते थे कि इस तरह से ये एक गांव का नाम बदनाम हो। अलीपुर गांव बहुत बड़ा गांव में बन चुका था, उस टाइम प्रॉपर्टीज़ बहुत महंगी हो चुकी थी। तमाम वहाँ पर जो दूसरे लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो इसको अच्छी निगाह से नहीं देखते थे। ठीक है, उसका अपना एक आपराधिक एक रिकॉर्ड बना जो कि गांव में अच्छा नहीं माना जाता था। कहा जाता है कि माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के पीछे भी गैंगस्टर जितेंद्र गोगी के गिरोह का ही हाथ था। दरअसल प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के तीनों आरोपियों से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि वो जितेंद्र गोगी गिरोह के संपर्क में था। वहीं से उसे जिगाना पिस्टल मिली थी, जिसे अतीक अहमद की हत्या में इस्तेमाल किया गया। जितेंद्र गोगी की गिनती दिल्ली के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स में होती थी, जिसकी 2021 में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में हत्या कर दी गई थी। जांच में पता चला कि अतीक अहमद की हत्या के मामले में पकड़े गए तीनों आरोपियों की पृष्ठभूमि भी आपराधिक रही। इनमें सनी हमीरपुर, अरुण उर्फ कालिया कासगंज और लवलेश तिवारी शामिल था। लवलेश तिवारी बांदा जिले के क्योतरा का रहने वाला है और उसके खिलाफ 4 मामले दर्ज हैं। वो पहले भी एक लड़की को थप्पड़ मारने के आरोप में जेल जा चुका है। वहीं सनी हमीरपुरा के कुरारा इलाके का निवासी है और पुलिस थाने का हिस्ट्री शीटर है, जिसकी हिस्ट्री शीट नंबर 281A बताई जाती है। उसके खिलाफ करीब 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं। दूसरी ओर अरुण उर्फ कालिया पर गंभीर आरोप है। उसने GRP थाने में तैनात एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी थी, जिसके बाद से वो फरार चल रहा था।
सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस आरोपी गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ गोगी को रोहिणी कोर्ट में पेश करने के लिए दिल्ली पुलिस कड़ी सुरक्षा में कोर्ट लेकर पहुंची थी, उसी भरी कोर्ट में सबके सामने जितेंद्र मान उर्फ गोगी की कई गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। क्या यह सुरक्षा में बड़ी चूक थी या फिर दिल्ली में गैंगस्टरों की बढ़ती हिम्मत? फिलहाल इस वारदात ने दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए। जितेंद्र की हत्या के बाद सुरक्षा कर्मियों ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाने वाले दोनों शूटर्स को एनकाउंटर में मार गिराया था। बताया जाता है कि जिन दो शूटरों ने जितेंद्र गोगी पर गोलियां चलाई थी, उन्हें गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया ने 1 महीने तक वकील बनने की ट्रेनिंग दिलवाई थी। यानी कोर्ट परिसर में गैंगस्टर जितेंद्र मान गोगी को मारने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। बड़े बड़े गैंगस्टर भले ही जेल में बंद थे, लेकिन उसकी दहशत का सिक्का जेल के बाहर चल रहा था। इसकी भनक पुलिस को भी नहीं थी। अगर होती तो टिल्लू गैंग गोगी को मारने में कभी कामयाब नहीं हो पाते। जब इसका ट्रायल चल रहा था अदालत के अंदर, तो चूंकि रंजिश इतनी गहरी हो चुकी थी कि जेल में रहते हुए भी गोगी अपने दुश्मनों को एलिमिनेट कर रहा था और वहाँ से लेके दुबई तक तमाम जो रंगदारी और वसूली का धंधा था, जेल से भी बदस्तूर उसका जारी था। तो एक दिन रोहिणी कोर्ट के अंदर उसकी पेशी थी, तो टिल्लू ताजपुरिया ने अपने साथियों को आदेश दिया कि वकील की वर्दी में यदि एंट्री की जाए तो आसानी से एंट्री मिल जाएगी और आप असला छिपा कर ले जा सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली वकीलों को कोई चेक नहीं करता है। तो इन चीज़ों का, तमाम चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए उसके साथियों ने वकील की वर्दी खरीदी, असला उसमें छिपाया और एक भरी अदालत में रूम नंबर 207 रोहिणी कोर्ट के अंदर, जिस समय जज साहब अपनी सीट पर बैठे हुए थे, तमाम ट्रायल की प्रक्रिया चल रही थी और गोगी एक्यूज्ड वाले कटघरे के अंदर खड़ा हुआ था। तभी उस टाइम एक धड़धड़ाहट गोलियों की आवाज़ आई और शूट आउट बहुत भयंकर तरीके से हुआ। लोग हकबक्के रह गए। पुलिस वाले जो उस टाइम थे, उन्होंने भाग दौड़ करके किसी भी तरह से और बड़ी वारदात को होने से रोक दिया। हो सकता था कि वो गैंगस्टर्स जज या किसी और वकील को भी गोली मार सकते थे अपने बचाव के लिए। पुलिस अधिकारियों की माने तो जितेंद्र गोगी गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी के साथ मिल गया था। इसके बाद उसने रंगदारी वसूली करने के लिए गिरोह बना लिया। गोगी जेल से ही रंगदारी फिरौती के लिए किडनैपिंग और मर्डर जैसी वारदातें करा रहा था। फरवरी 2017 में उसने अलीपुर के देवेंद्र प्रधान की हत्या कर दी थी। उसके गिरोह ने नवंबर में एक टीचर दीपक के साथ ही एक अन्य की भी हत्या कर दी थी। गोगी पर हत्या की कोशिश, जबरन वसूली, डकैती समेत दर्जन भर से ज्यादा मामले दर्ज थे। मोस्ट वांटेड की लिस्ट में टॉप पर रह चुका गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ गोगी तिहाड़ जेल से दुबई में कारोबारी से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने की वजह से भी सुर्खियों में था। दुबई का कारोबारी लॉकडाउन में जब रोहिणी स्थित अपने घर पर आया, उस वक्त गोगी ने उससे रंगदारी मांगी। जेल से ही रंगदारी फिरौती के लिए अगवा करने और सुपारी लेकर मर्डर करने का। वजह केवल यही थी कि वो भी यही चाहता था कि उसकी जो रंजिश है वो कमज़ोर ना पड़ जाए और केवल एक वर्चस्व की लड़ाई थी, कौन इस गैंग्स को लीड करेगा, किसका राज्य दिल्ली के अंदर होगा, हरियाणा के क्षेत्र में होगा। तो इसी क्रम के अंदर उसने दूसरी तरफ करवट बदल ली और लॉरेंस बिश्नोई और गोगी एक तरफ हो गए, बाकी तमाम जितने गैंगस्टर उस टाइम के थे वो एक दूसरे पाले के अंदर आकर खड़े हो गए। गैंगस्टर जितेंद्र गोगी समय के साथ दहशत का पर्याय बन चुका था। दिल्ली और हरियाणा के कई इलाकों में उसका नाम सुनते ही लोग खौफ में आ जाते थे। शुरुआत में छोटे अपराधों से कदम रखने वाला गोगी धीरे धीरे संगठित अपराध की दुनिया में गहराई तक उतर गया। फिरौती, लूट, हत्या और गैंगवॉर जैसे मामलों में उसका नाम लगातार सामने आने लगा। उसके खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या तेजी से बढ़ती चली गई, जिससे साफ हो गया कि वो कानून के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। गोगी का नेटवर्क भी काफी मजबूत था, जिसमें कई शातिर अपराधी शामिल थे।
पुलिस के लिए उसे पकड़ना आसान नहीं था, क्योंकि वो अक्सर अपनी लोकेशन बदलता रहता। समय के साथ उसके अपराध का ग्राफ इतना बढ़ गया कि वो देश के कुख्यात गैंगस्टर्स में गिना जाने लगा और उसकी दहशत आम लोगों के बीच काफी गहरी जड़ें जमा चुकी थी। देखिए, बेसिकली तो उसका जो कार्य क्षेत्र था आउटर डिस्ट्रिक्ट, जो दिल्ली का भारी जिला माना जाता है, और हरियाणा के जो बॉर्डर के साथ लगे हुए डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, रोहतक, फरीदाबाद, गुड़गांव, इस तरह उसका क्षेत्र था। परंतु जो राजस्थान या दूसरे एरियाज़ के जो गैंगस्टर्स थे उनके साथ भी उसका आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना था। इसी वजह से वो राजस्थान में और हरियाणा में जो दूसरे गैंगस्टर्स थे उसको अच्छा मानते थे। उसने एक तरह से उनको अपने साथ मिला लिया था। जितेंद्र गोगी और सुनील मान उर्फ टिल्लू ताजपुरिया के बीच दुश्मनी इतनी गहरी हो चुकी थी कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके थे। ये रंजिश समय के साथ और खतरनाक होती चली गई, जिसमें गैंगवॉर, हमले और बदले की घटनाएं लगातार सामने आने लगी। जब भी दोनों गिरोहों का आमना सामना होता, गोलियां चलना लगभग तय माना जाता था। न तो कानून का डर और न ही किसी निर्दोष की मौत की परवाह। दोनों पक्ष अपने अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। इस दुश्मनी ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। आम लोग भी इन गैंगवॉर की चपेट में आने लग गए। गोगी और टिल्लू ताजपुरिया की ये खूनी रंजिश अपराध की दुनिया में एक खतरनाक मिसाल बन चुकी थी। जितेंद्र गोगी और टिल्लू ताजपुरिया की मौत के बाद भले ही गैंगवॉर की रफ्तार में कुछ कमी आई हो, लेकिन अपराध का सिलसिला अभी भी पूरी तरीके से थमा नहीं है। दिल्ली पुलिस को चाहिए कि वो इन नेटवर्क की जड़ों को पूरी तरीके से खत्म करे, क्योंकि जब तक इन नेटवर्क की जड़ों को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक अपराध का ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। गोगी गैंग ने गैंगस्टर जितेंद्र की मौत का बदला पूरी तैयारी के साथ लिया। कहा जाता है कि टिल्लू ने जिस तरह से प्लानिंग कर जितेंद्र गोगी को मारा था, कुछ उसी तरह गोगी गैंग ने टिल्लू की मौत का प्लान तैयार किया था। दरअसल कोर्ट परिसर में गोगी की हत्या के बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी थी। टिल्लू की पेशी भी लाइव होती थी, जिसके चलते गोगी गैंग के गुर्गों को बदला लेने का मौका नहीं मिला। ऐसे में जितेंद्र मान गोगी गैंग के गुर्गों ने जेल के अंदर ही टिल्लू ताजपुरिया को मारने का प्लान तैयार किया। जेल में कड़ी सुरक्षा के बीच गोगी के गुर्गों ने बहुत ही बेरहमी से टिल्लू को मौत के घाट उतार कर गैंगस्टर जितेंद्र की मौत का बदला लिया। इस तरह से दोस्ती से दुश्मन बने दो दोस्तों की कहानी का यहाँ दी एंड हो गया। गोगी और टिल्लू की हत्या के बाद गैंगवॉर और हत्याओं का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब भी जारी है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली पुलिस की है। हालांकि इन गैंगस्टर्स की मौत के बाद गैंगवॉर में काफी कमी आई, जिसके चलते पुलिस ने काफी राहत की सांस ली। लेकिन अपहरण, रंगदारी, गोलीबारी जैसी घटनाएं सामने आती रहीं। पुलिस जिसका हिसाब समय समय पर कर देती है, ऐसे में इन गैंगस्टर की दहशत धीरे धीरे खत्म हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हिस्ट्री शीटर में फिलहाल इतना ही। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।